कर्नाटक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का नाम लगभग तय है। अब प्रदेश अध्यक्ष की तलाश कर्नाटक में की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की तलाश यहां पर है। कल सिद्धारमैया यानी कि 28 तारीख को सिद्धारमैया इस्तीफा देंगे। बेंगलुरु में मंत्रियों के साथ ब्रेकफास्ट के बाद यह इस्तीफा दिया जाएगा, यानी कि साफ तौर पर इस ब्रेकफास्ट में जो तमाम गिले शिकवे थे वो दूर कर लिए जाएंगे। तो अब प्रदेश अध्यक्ष की तलाश यहां पर की जा रही है। कर्नाटक में अब नया अगर बात करें तो सियासी फेरबदल हो सकता है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज फसून हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पंकज जी, एक ब्रेकफास्ट मीटिंग रखी गई है जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि सिद्धारमैया इस्तीफा दे देंगे, यानी कि एक तरीके से जो डैमेज कंट्रोल है, किसी तरीके का कोई गिला शिकवा ना रहे या मान मनोबल भी अगर करना हो तो इस मीटिंग में कर लिया जाए। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है पिछले 3 सालों में कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार थी, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में कथित तौर पर शायद एक एग्रीमेंट रहा होगा कि 2.5 साल का जो कार्यकाल है आप दोनों के पास रहेगा। लेकिन अब ऐसे में बहुत सारी बातें जो हैं दिल्ली दरबार से निकल करके आई है कांग्रेस की इनके सामने में। कहा जा रहा है सिद्धारमैया को पद से इस्तीफा दिया जाएगा। सिद्धारमैया मजबूत आदमी है कर्नाटक के अंदर, लेकिन उनको राज्यसभा भेजा जाना है। सिद्धारमैया इस पर सुनने में आ रहा है सूत्रों के मुताबिक कि कह रहे हैं हमें राज्यसभा नहीं जाना, हमें तो भाई प्रदेश में रहना है। लेकिन डीके शिव कुमार को लेकर के मुख्यमंत्री पद पर बैठाने की बात भी सामने आ रही है। लेकिन डीके शिव कुमार के अलावा भी 1-2 नाम ऐसे चल रहे हैं इस रेस में जो उस कुर्सी पर बैठ सकते हैं। फिलहाल इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इस फेरबदल को? सबसे पहले जो बात तय हो गई है उसके बारे में करते हैं। जो 100% तय है वो ये है कि सिद्धारमैया इस्तीफा देंगे। यानी चाहे कोई भी बने, कर्नाटक को एक नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। कल के बाद वो पता चल जाएगा। दूसरी बात कि नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश की जा रही है, तो यहीं पर से आंसर मिल जाता है कि अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, या फिर जो अभी वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहेंगे, उनको कोई और जिम्मेदारी मिलेगी। इसलिए तो नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार। तीसरी बड़ी खबर यह है कि सिद्धारमैया को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े ओबीसी चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे को दलित चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। दोनों कर्नाटक से ही हैं, तो जितना दलितों का वोट मिला है मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम से, उतना ही ओबीसी का वोट मिलेगा सिद्धारमैया के नाम से। अभी तक यह तय हो गया। कल ये जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं ये बैठक के तुरंत बाद की तस्वीर है। आप इस चेहरे को देखिए, डीके शिव कुमार मुस्कुरा रहे हैं, सिद्धारमैया गंभीर हैं, और बीच में एक ऐसे शख्स हैं जो अभी अभी चूके हैं मुख्यमंत्री बनने से। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में कहें तो एक का गया, एक का लटका और तीसरा बन रहा है। ये तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी कहती है। सर्कुलर फ्लो ऑफ पॉलिटिक्स कहा जा सकता है इसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और खबर है जो कि और पुष्टि करती है हमारी बात को। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जहां बैठते हैं उस केबिन में एक तस्वीर है। हाँ, ये देखिए, यही वो तस्वीर है चीफ मिनिस्टर्स ऑफ कर्नाटक के नाम से। आप इसमें सारे कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों का चेहरा देख सकते हैं जो अभी बने हैं। अब ये जो है लास्ट में देखिएगा, नीचे सिद्धारमैया है। और अभी अभी बेंगलुरु से खबर यह है कि इस तख्ती को उतारा गया है। अब इसमें नए नाम जोड़ने के लिए उतारा गया है कि किस वजह से, साफ सफाई के लिए उतारा गया है, लेकिन साफ सुथरा तो दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि अब सिद्धारमैया के बगल में एक और तस्वीर लगेगी, और वो तस्वीर किसकी लगेगी यही इंतजार है। सबसे बड़ा सस्पेंस यही है। अब 2 नाम इसमें आ रहे हैं, ईमानदारी से बताऊं तो। पहला नाम डीके शिव कुमार। कल उनकी मुस्कुराहट देखकर बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं कि डीके शिव कुमार बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पेच है। अभी पेच यह है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि 2 साल के लिए कोई दलित मुख्यमंत्री बन जाए। अब राहुल गांधी चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी का चाहा हुआ होगा नहीं होगा, क्योंकि केरल में तो नहीं हुआ। राहुल गांधी तो चाहते थे कि बीच वाले जो खड़े हैं शख्स अभी केशव वेणुगोपाल बन जाएं, लेकिन राहुल गांधी के चाहने के बावजूद सतीशन बने। कांग्रेस में भी क्योंकि बटा रहता है पंकज जी। अब हमें नहीं पता, लेकिन एक और ब्रेकिंग न्यूज है, मुझे लगता है दूसरा दिखा देते हैं ब्रेकिंग न्यूज भी। प्रियंका गांधी ने खुलेआम डीके शिव कुमार का पक्ष लिया है। सूत्रों से खबर निकल कर आ रही है बैठक में डीके शिव कुमार के पक्ष में खुलकर प्रियंका गांधी सामने आई। और ये बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस के अंदर एक नया पावर सेंटर बनकर
प्रियंका गांधी उभर रही हैं, क्योंकि सतीशन के बाद डीके शिव कुमार को सीएम बनवाने में प्रियंका सफल रही थी, क्योंकि केसी वेणुगोपाल का नाम सबसे आगे चल रहा था केरल में भी। जैसा कि बताया कि मुख्यमंत्री बनने से अभी केसी वेणुगोपाल छोटे हैं, और इन्होंने बोला भी था कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ऐसा कुछ नहीं है, जो भी अटकलें लगाई जा रही हैं, हमने तो सिर्फ राज्यसभा की बात करने के लिए बुलाया था। लेकिन उसके तुरंत बाद ये खबर सामने आती है कि 28 तारीख को सिद्धारमैया इस्तीफा दे देंगे। तो कहीं ना कहीं ये कहना लाजमी हो जाएगा कि प्रियंका गांधी डीके शिव कुमार को चाह रही है और राहुल गांधी दूसरा नाम रख रहे हैं आगे। इसी तरीके से केरल में भी हुआ था। पंकज जी, अब कांग्रेस के अंदर की अगली कहानी, टीवीके के साथ गठबंधन करना था, तो चुनाव पूर्व गठबंधन के लिए दो लोग लगाए गए थे। एक थे मनिकम टैगोर और एक थे प्रणव चक्रवर्ती। ये दोनों बात कर रहे थे टीवीके के साथ। ये दोनों प्रियंका गांधी के कहने पे बात कर रहे थे, ये ऐसी चर्चा चल रही है। लेकिन उस वक्त राहुल गांधी ने मतलब कि टीवीके 70 सीट तक देने के लिए तैयार था कांग्रेस को। लेकिन राहुल गांधी और उनके कुछ करीबियों के सुझाव के बाद चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं हो सका टीवीके के साथ। अब जैसे ही चुनाव का परिणाम आया, आपने देखा हो कि तुरंत कांग्रेस जंप कर गई टीवीके के नाव पे। अब यह कहा जा रहा है कि यह प्रियंका गांधी की सलाह थी या उनके कहने पर यह हुआ है तुरंत। और तो टीवीके के साथ गठबंधन की बात हो, केरल में वी सतीशन को बनाने की बात हो, या फिर अब जो चर्चा चल रही है डीके शिव कुमार, अगर तीन राज्यों में मुख्यमंत्री या सत्ता तक जो पहुंचते हैं, अगर उसमें प्रियंका गांधी का रोल अहम है, तो अपने आप यह सवाल खड़ा हो जाता है, क्या प्रियंका गांधी नए पावर सेंटर के रूप में उभर रही है? और इसका जवाब है डेफिनेटली हां। हिमाचल प्रदेश में भी सुखविंदर सिंह सक्खू जो थे, उनके पीछे प्रियंका गांधी ने अपना वजन लगाया था। तो प्रियंका गांधी के बारे में चाहे जो कहा जाए कि वो एडवाइस सिर्फ दे रही हैं या सलाहकार तक है, वो सलाहकार से आगे बढ़कर अब सलाह मनवाने लायक हो गई है। और ये कांग्रेस में बदलते हुए हवा की निशानी है। कांग्रेस में भी फिजा बदल रही है ऊपर से। और अभी 2029 थोड़ा दूर है। आप देखिएगा कि अपने आप को एक्सर्ट करने लगी हैं धीरे धीरे, बड़े कायदे से, तरीके से प्रियंका गांधी। और यहीं से सवाल उठ खड़ा हुआ है, क्या अब प्रियंका गांधी कांग्रेस को संभालने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं? क्योंकि जो भी प्रैग्मेटिक डिसीजन हो, चाहे सचिन पायलट को मनाना हो, या फिर वी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाना हो, या टीवीके के साथ गठबंधन हो, या अब जैसे कल की बैठक के बारे में खबर यह है कि जब बैठक में अंदर हुई तो राहुल गांधी ने एक एडवाइस दिया और सिद्धारमैया से यह कहा कि आप बन चुके हैं मुख्यमंत्री, 2013 में बने, 2018 में बने, आपकी उम्र भी हो गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अब बड़ी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। मतलब कि आप अब केंद्र की राजनीति संभालो, अब कांग्रेस को संभालो, दिल्ली आकर वगैरह वगैरह। तो डायरेक्ट आउटराइटली मना कर दिया सिद्धारमैया ने कि मेरी राष्ट्रीय राजनीति में कोई रुचि नहीं है, मैं प्रदेश में कांग्रेस के सूत्र बताते हैं। हां, कांग्रेस के सूत्र बताते हैं। इसके बाद प्रियंका गांधी ने सख्त लहजे में कहा कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री रहना चाहिए और यह आला कमान का सामूहिक फैसला है और इसे हर नेता को मानना चाहिए। इस तरह स्पष्ट शब्दों में कांग्रेस आला कमान का सामूहिक फैसला है। और इतना कहने के बाद वो राहुल गांधी की तरफ देखने लगी तो राहुल गांधी ने कहा कि यस। उसके बाद खड़गे साहब ने कहा यस। तो जब लुंजपुंज व्यवस्था थी राहुल गांधी की आपको चाहिए तो ये करना चाहिए, तो उस वक्त जो अपना थंपिंग स्टैंप जो लगाया है वो प्रियंका गांधी ने लगाया। और इसीलिए कहा जाता है कि डिसिसिव है वो। एक बार जो कह दिया वो कह दिया, वो ढीला ढाला नहीं। और इसके बाद किसी के पास कुछ कहने को था नहीं उस बैठक में। बैठक से बाहर निकले, चेहरा सूखा हुआ देख ही रहे हैं। इसके बाद ये बेंगलोर गए और बेंगलोर में अपने लोगों के साथ कुछ बैठक वगैरह की। अब आज जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है, वहां पे पुष्पांजलि अर्पित करने गए। और उसके बाद कल सुबह एक ब्रेकफास्ट होगी जो कि फाइनल सेंट ऑफ की तरह होगा कि आप लोगों ने हमारा इतना सहयोग किया, आप हमारे मंत्री हैं, मैं रहूं या न रहूं, मैं हमेशा एक बात और निकलकर सामने आ रही है इसमें कि क्योंकि अब कल जब बैठक होगी तो तमाम बातें होंगी, जो भी गिले शिकवे हों, या फिर क्योंकि 3 साल में जैसे जितनी बार
डीके शिव कुमार दिल्ली आ गए, कई बार अकेले आ गए, कई बार दोनों को साथ बुलाया गया, कई बार मान मनोबल का दौर चला, लेकिन अब शायद ये माना गया कि बहुत दिन से कलेश चल रहा है, कितने दिन तक रखा जाए, द्वंद कहां तक टाला जाए वाली बात यहां पर शायद हो गई थी। तो अब उप मुख्यमंत्री को लेकर के भी नाम एक सामने आ रहा है, सतीश जरकीहोली। ये सिद्धारमैया के एकदम समर्थक हैं, तो शायद ये भी माना जा रहा है कि कल इस बैठक में ये भी कहा जा सकता है कि उप मुख्यमंत्री के पद पर इनको रखा जाए। पर खेला भी खत्म नहीं हुआ ऋतिक। ये तो कांग्रेस आलाकमान ने कहा कि हम अंतिम समय तक मामले को लटकाते रहेंगे तो राजस्थान और पंजाब वाला हाल हो जाएगा, जो भी करना है साल 2 साल पहले सारा सॉल्व करना है, इस वजह से ये सॉल्व किया गया। लेकिन खेला अभी बाकी है। आप शायद सिद्धारमैया के बैकग्राउंड को नहीं जानती, ये पहले जनता दल में थे, जनता दल यूनाइटेड उसका नाम था। उसके बाद ये कांग्रेसी हुए और कांग्रेस में आके 2 बार मुख्यमंत्री बने। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये जरा सोचते नहीं। ये जरकीहोली जो हैं इनके खास हैं। पिछली बार जब येदियुरप्पा की सरकार को बहुमत नहीं था और ऑपरेशन कमल हुआ था कर्नाटक में, तो हर कोई जानता है कि सिद्धारमैया ने अपने लोगों को येदियुरप्पा के पास भेज दिया था कि उनको समर्थन करो। और मुंबई में वो पूरा जो ये रिसोर्ट पॉलिटिक्स हुई थी, येदियुरप्पा के साथ सिद्धारमैया के बहुत घनिष्ठ संबंध हैं। और 2 दिन पहले घटना हुई है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और अमित शाह ये बेंगलुरु गए हैं और ये येदियुरप्पा के शायद बर्थडे था या कुछ था, उनके कार्यक्रम था, वहां पे सब लंच वगैरह सब हुआ था वहां पे। तो वहां पे भी एक एंगल ये भी सोचना है येदियुरप्पा अब भी हैं और साफ साफ मैसेज दे दिया गया नितिन नवीन के द्वारा, येदियुरप्पा ही नेतृत्व करेंगे कर्नाटक बीजेपी का। तो जब येदियुरप्पा का नेतृत्व रहेगा, सिद्धारमैया साइडलाइन रहेंगे, तो इसलिए मैंने कहा कि अभी समर शेष है, अभी सब कुछ एंड नहीं हुआ है। 2 साल डीके शिव कुमार अगर बन भी गए तो कैसा चलाते हैं, 2 साल चला पाते हैं या नहीं, अभी बहुत सारी कहानियां हैं, क्योंकि अंतर कलह भी बहुत सारे हैं यहाँ पर। हो सकता है कोई खेला यहाँ पर 2 साल के अंदर हो जाए। बिल्कुल। और एक बात जान जाइए, विधायक जो हैं, ज्यादा विधायक हैं सिद्धारमैया के पास, तो जिसके तरफ ज्यादा विधायक होते हैं उसकी पकड़ ज्यादा मजबूत होती है। और केरल के बारे में बोल दे रहा हूं, केरल में आज वीडी सतीशन बन तो गए हैं आईयूएमएल के दबाव में, लेकिन विधायक आज भी केसी वेणुगोपाल के तरफ ज्यादा हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कई कैंडिडेट की केसी वेणुगोपाल ने मदद की। अब कई कैंडिडेट की मदद करने का मतलब हमारे दर्शक समझ जाते हैं कि चुनाव में कैसा मदद होता है, तो वो एहसानमंद भी हैं। तो अभी कह रहे हैं ना कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी बस फिलहाल मजा लीजिए जो चल रहा है उसका। कल बिल्कुल कुल मिलाकर के दक्षिण भारत की जो घोषणा हो जाएगी। कांग्रेस के लिए वो खुद कहीं ना कहीं उसे संभाल के रखना बहुत पेचीदा हो गया। कांग्रेस को बार बार वहां पर परेशानी भी आ रही, चाहे केरल हो, लोग इतने ज्यादा हो गए, यानी कि लॉबियों को मेंटेन करना कांग्रेस के लिए दक्षिण भारत में बहुत मुश्किल हो रही है। फिलहाल अब 28 तारीख को सुबह जब ये डिनर होगा, पैच क्या हो गया मुझे, चलिए, तो फिलहाल 28 तारीख को जब ब्रेकफास्ट होगा वहां पर तमाम बातें होंगी, गिले शिकवे दूर होंगे और उसके बाद सिद्धारमैया का इस्तीफा होगा और उसके बाद यह साफ होगा कि कौन कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा, वहां पर किसकी तस्वीर लगेगी मुख्यमंत्री के रूप में, क्योंकि बहुत सारे जो पद हैं दिए जा रहे हैं। जैसे कि अभी बताया भी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो कर्नाटक में देखने को मिल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष कौन बनता है, क्या सिद्धारमैया राज्यसभा जाते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठता है, ये बहुत सारे सवाल हैं और ये धीरे धीरे करके साफ होंगे। फिलहाल इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनएमएफ न्यूज।